हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसे प्लान को देखने जा रहे हैं जो भारत को सच में वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज में से एक बना देगा। और इस प्लान के बाद मैं जहां तक मानता हूं कि भारत बहुत जल्दी विश्व की लीडिंग कंट्री भी बन सकता है। ये प्लान बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर ये प्लान सच में हो जाता है तो आने वाला फ्यूचर जो होगा वो भारत का ही होने वाला है। तो आज जो पॉलिसी है, जो प्लान है, उसका नाम है OSOWOG, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पॉलिसी, जिसको भारत ने ही इनिशिएटिव लिया है। ये भारत का ही इनिशिएटिव है और इसके बारे में ये है क्या एक्चुअली में, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या होने वाला है इसमें, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। और ये हमारा ओमेगा प्रोजेक्ट है। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पॉलिसी एक ट्रांस नेशन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग पॉलिसी है, जिसमें हम सोलार एनर्जी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाएंगे और इससे हम अपनी जो डिपेंडेंसी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स और कन्वेंशनल एनर्जीज पे, ये पूरी तरह से ख़त्म करके हम रिन्यूएबल एनर्जी के एक ब्राइटेस्ट फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके लिए अगर इस पॉलिसी को आपको जानना है तो हम चलेंगे अपने मैप पर और देखेंगे कि पॉलिसी काम कैसे करेगी। तो ये है हमारी पृथ्वी और ये रहा हमारा भारत, जिसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो अब जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पॉलिसी है, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपका सूरज जो है वो इस समय जो पार्ट आप पृथ्वी का देख रहे हैं अपनी तरफ, सूरज की लाइट अभी इसी पार्ट पर पड़ रही और जो दूसरा पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर लाइट्स है, वो नहीं पहुँच रही है। तो अब भारत का ये इनिशिएटिव है कि जब सोलर लाइट अपने मतलब कि भारत पे पड़ेगी तो भारत उसको स्टोर करेगा, उसका जो सोलर एनर्जी है वो अपने कंट्री को देने के बाद स्टोरेज करेगा और उस स्टोरेज करने के बाद उसे बाईपास करेगा थ्रू केबल्स और वो दूसरी कंट्रीज़ को पहुंचाएगा जहां पर उस समय सोलर एनर्जी मौजूद नहीं है। अब क्योंकि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी की रफ्तार तेज़ी होती है तो उस समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी उस कंट्री को, और जब ये प्रोवाइड की जाएगी तो वो कंट्री इसको बेच सकती है पैसा देकर दूसरे कंट्री को। जो दूसरी कंट्री है वो पैसा देगी और इलेक्ट्रिसिटी को खरीदेगी। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए भारत है, इसने किया। अब एक क्वेश्चन आपके अंदर अराइज होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कैसे, हम क्या ज़मीन से भेजेंगे? तो नहीं, ज़मीन से हम नहीं भेजने वाले, हम वाटर के थ्रू भेजने वाले हैं। हम नीचे डीप सी केबल्स बिछाएंगे। जैसे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में हम एक केबल बिछाते हैं और ये केबल बिछाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सिंगापुर तक, जैसे मान लीजिए सिंगापुर कंट्री में पहुंचाना है तो यहाँ से हम अपना केबल डालेंगे और नीचे से हम पहुंचेंगे सिंगापुर और वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। तो अब आप थोड़ा बेसिक समझ गए होंगे वन वर्ल्ड पॉलिसी का, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पॉलिसी का। अब हम बढ़ते हैं इसको जानने के कि ये पॉलिसी है क्या। तो देखिए, ये जो पॉलिसी है इसको सबसे पहले इनिशिएटिव भारत ने ही लिया था और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2018 में जब फर्स्ट असेंबली हुई इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, उसमें उन्होंने इसके बारे में पूरे विश्व को बताया कि हमारी ये पॉलिसी है, हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड इससे कनेक्ट हो, और तब इसकी उन्होंने बात की। और अभी ये हाल ही में इतना ज़्यादा इसमें पंप अप तब हुआ जब MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो अपनी तरह की पहली मिनिस्ट्री थी पूरे विश्व में जिसको खोला गया था। और बता दें कि भारत ही पहली ऐसी कंट्री थी जिसने ऐसी मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो, और वो MNRE ही थी। अब MNRE ने अभी करंट में कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज को हायर करना शुरू किया और उनको इंगेज किया इस पूरे प्रोसेस में। और इसके बाद 15 अगस्त को जब नरेंद्र मोदी ने फिर से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पॉलिसी को उन्होंने बोला लाल किले से, तब इसके बारे में एकदम क्लियर हो गया कि भारत इसके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये जो पॉलिसी है इसका मंत्रा है द सन नेवर सेट्स, यानी कि सूरज कभी
डूबता नहीं है। और भारत का जैसे कि जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसमें सूरज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, देवता की तरफ उसको पूजा जाता है। तो ऑफ कोर्स भारत के लिए बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट है और भारत इसको अपने कल्चर से भी कनेक्ट कर रहा है। तो बहुत ही सीधी बात है कि जैसा कि सूरज हमेशा अवेलेबल होता है, ऑफ कोर्स 12 घंटे तो अवेलेबल ही होता है, उसकी बस हमें एनर्जी ट्रैप करनी है। अब ये जो पूरी पॉलिसी है इसके 3 फेजेस हैं। पहला फेज़ है जिसमें हम अपनी जो ये पूरी जो हम एनर्जी बनाएंगे इसको हम आसियान कंट्रीज़ यानी कि जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, म्यांमार हो गया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एक्सेट्रा, ये सब कंट्रीज़ आती हैं, उन कंट्रीज़ को दिया जाएगा। सेकंड फेज़ में हम अफ्रीका को प्रोवाइड करेंगे और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेंगे। और थर्ड फेज़ में हम इसको ग्लोबल शेयर बना देंगे, इसका ग्लोबलाइजेशन कर देंगे, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को हम इससे खाएंगे और पूरे वर्ल्ड में हम इसको भेजेंगे। इस पॉलिसी में पूरे वर्ल्ड को 2 जोन्स में बांटा जाएगा। एक जोन रहेगा ईस्ट का जोन और दूसरा जोन रहेगा वेस्ट का जोन। और अभी क्योंकि भारत ने इसकी स्टार्टिंग की है, भारत इसका हब बना है, भारत इसका सेंटर है, तो भारत से ही ईस्ट जोन और वेस्ट जोन बांटा जा रहा है। ईस्ट जोन जो भारत की ईस्ट की तरफ कंट्रीज़ हैं यानी कि म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, वही एशियन कंट्रीज़, और वेस्ट जोन जो हमारी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका कंट्रीज़। अब क्वेश्चन आपके अंदर बिल्कुल अराइज होगा कि क्यों भारत ही इसका कर रहा है, क्यों भारत इतनी ज़्यादा इसमें उत्सुकता दिखा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए भारत ने अभी रिसेंटली सोलर एनर्जी की तरफ और ग्रिड सिस्टम की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाया है। देखिए भारत का एकदम क्लियर है मुद्दा कि भारत ऑफकोर्स फॉसिल फ्यूल्स में, एनर्जी मेकिंग में, पेट्रोलियम में, कोल में, इन सब में इतनी बड़ी पावर नहीं बन पाया जो अभी करंट में दूसरी कंट्रीज़ हैं। लेकिन भारत का ये बिल्कुल मानना है कि आने वाला फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर हो गई, हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब पे ही बेस्ड रहने वाला है। और मैक्सिमम टू मैक्स 2050 के बाद कोई भी कंट्री फॉसिल फ्यूल पे निर्भर नहीं रहने वाली, सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ही जाने वाले हैं। तो भारत का सीधा सा मंत्रा रहा है कि हम सबसे पहले इस पूरी जो मार्केट है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरे वर्ल्ड में एक डोमिनेंट फोर्स बन जाएंगे। भले हम अभी पीछे हैं, थोड़ा करंट में हम पीछे हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन हम 10 साल के अंदर ही इतना बड़ा चेंजेस ले आएंगे कि पूरा वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम लेगा। तो ये है वो साइट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी mnre.gov.in। यहीं पर मैं देख रहा था तो मुझे पता चला कि भारत बहुत तेज़ी से सोलर एनर्जी की तरफ अपना रुख अपना रहा है। अभी देखें, कुछ नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि हमने अबाउट 19 टाइम्स हायर सोलर पंप्स इंस्टॉल किए हैं 2014 से 2019 के बीच में। और हमने रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ अ शेयर ऑफ 23.39% इन द टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री, दैट इज 368.98 गीगावाट। तो ये हो गया हमारा। एंड इसके अलावा हाईएस्ट एवर विंड कैपेसिटी एडिशन ऑफ 5.5 गीगावाट इन 2016-2017। तो ये करके हमने कुछ बहुत सारे हमने अचीवमेंट्स और इनिशिएटिव किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंक्रीज 2-6% इन लास्ट 5 ईयर्स, मतलब कि 5 साल में करीब हमने 230% रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाया है। ये कम बात नहीं है। तो जब हम ये देख रहे थे तो इसका सीधा रीज़न ये है कि भारत की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है सोलर एनर्जी की तरफ। भारत हर साल 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एनर्जी रिसीव करता है सूरज से। इसके हिसाब से हर स्क्वायर मीटर एरिया में हर दिन भारत 4 से 7 किलोवाट आवर एनर्जी पाता है, मतलब कि ये एनर्जी भारत को मिलती है हर दिन इतने 1 स्क्वायर मीटर में। और ये कम नहीं है, एक डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फुली सफिशिएंट है। तो अगर हम टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी डीप सी केबल्स जो हम पूरे वर्ल्ड में बिछाने वाले हैं। करंट में हम इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए, हाई क्वालिटी इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए ऑफकोर्स केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, डीप सी केबल्स। और ये है वो फोटो जो आपको बताया कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर डीप सी केबल्स का जाल बिछा हुआ है। लेकिन हम एनर्जी को
ट्रांसफ़र करने के लिए हम केबल्स का इस्तेमाल करंट में नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत लार्ज अमाउंट पर केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी इतने बड़े प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए, और एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में भेजने के लिए बहुत बड़े केबल्स और बहुत ही हाई टेक डीप सी केबल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी स्टोरेज की। देखिए, आपको बता दें कि एनर्जी को स्टोर करना, जो हमारी सोलार एनर्जी होगी उसको स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज से 10 साल पहले 1 किलोवाट आवर एनर्जी को स्टोर करने के लिए करीब $1100 रुपए लगते थे। 10 साल बाद आज हमने इसको गिराकर $150 कर दिया है, और 3 से 5 ईयर्स जो आने वाले हैं उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम $100 खर्च करने वाले हैं। और ये अभी करंट में इसके हिसाब से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन हमें आगे चलकर, क्योंकि हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करना होगा, तो हमें इसको और भी ज़्यादा चीप और एफिशिएंट बनाना होगा। एंड फाइनली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जो हमारे सोलार सेल्स हैं, जो हम इलेक्ट्रोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हमें उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, जिससे एक सोलर सेल बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सके सोलर एनर्जी। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसकी एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, और जिससे हम सच में जो इकोनॉमिकली वाइबल एनर्जी निकाल सकें सोलर पावर से। इस प्रोजेक्ट के बाद भारत को बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, और हम इसी पे अब नज़र डालने जा रहे हैं। तो अगर इंडिया को एज अ बेनिफिट देखा जाए तो इसके बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद इंडिया एक मेजर पावर उभर कर आएगा इस पूरे वर्ल्ड में। ये माना जा रहा है, बहुत सारे एनालिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का माना जा रहा है कि ये इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, ये चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा हम अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला है ये प्रोजेक्ट। और पावर्टी के इरेडिकेशन में जो एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है इंडियन सोसाइटी का, उसको इरेडिकेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे सकता है ये प्रोजेक्ट। अगर हम इसके बाद देखें तो एक मेजर चीज़ जो उभर के आती है वो ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को अगर फुल्ली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो वर्ल्ड में जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है, हम उसको कई हद तक ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असली में जो हम रियल इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोजेक्ट के बाद पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं। एंड फाइनली हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ इश्यूज़ को देखेंगे। देखिए, हर प्रोजेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, एंड सोलर सेल्स की, जब जो सोलर पावर प्लांट्स की हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू उभर कर आता है, वो ये है कि पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन इस सब के अतिरिक्त अगर हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पर इश्यूज़ बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। पहला है जियो पॉलिटिक्स। देखिए, वर्ल्ड में जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सोलर एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप फॉसिल फ्यूल के केस में देखिए, इतनी बड़ी जियो पॉलिटिक्स खेली जाती है फॉसिल फ्यूल को लेकर। अगर यहाँ पर सोलर एनर्जी आती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रांसपोर्ट करती है, तो क्या उतने एफिशिएंट वे में अच्छी एनर्जी पास ऑन की जाएगी? क्या कंट्रीज़ के बीच में जो राइवल कंट्रीज़ हैं वो अपना मतभेद भुलाकर इसको पूरी तरह से एकजुट होकर एनर्जी को पास ऑन कर पाएंगी? यहाँ से एक बात एकदम क्लियर है कि हम एकदम इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट अप इज अनफेवरेबल इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पर बहुत ही मेजर क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं कि कौन इस प्रोजेक्ट की फंडिंग करने वाला है, कौन पूरे वर्ल्ड में इतना बड़े लेवल पे, मास लेवल पे पैसा जनरेट करेगा। और भारत को अगर ये करना है तो भारत की इकोनॉमी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में इसका वो कर सके अकेले दम पर। उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया और दूसरी बड़ी बड़ी कंट्रीज़, अमेरिका, यूरोप, इन सब की बहुत ज़्यादा मदद चाहिए होगी। तो इसका भी एक बड़ा बड़ा इशू आ रहा है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं जिसको हम देख सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के रेफरेंस में। एंड इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करना चाहेंगे। ये हमारा ओमेगा प्रोजेक्ट से जुड़ा एक वीडियो था, और इसमें इस तरह के जो वीडियोज़ होंगे वो बहुत लंबे होंगे, और इसमें हम पूरी आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।